Hello students, welcome to Basically Mathematics. Basically Mathematics में आज हम बात कर रहे हैं NCERT क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11 पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1 इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.1। इस एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला प्रश्न जो है वो है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक कोण दिया हुआ है जिसका जो आधार का व्यास है, डायमीटर है, वो 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई स्लैंट हाइट दी हुई है 10 सेंटीमीटर और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमने एक शंकु बनाया, एक कोण बनाया जिसमें उसके आधार का व्यास जो है, डायमीटर जो है वो क्या है, वो है 10.5 सेंटीमीटर और उसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, स्लैंट हाइट है, वो है 10 सेंटीमीटर। अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वो चीजें लिख लेंगे जो हमें दी हुई हैं क्वेश्चन में। प्रश्नानुसार शंकु के आधार का व्यास, व्यास को d से डिनोट करते हैं, तो d इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु के आधार की त्रिज्या r इज इक्वल्स टू क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, यानी कि d/2 यानी 10.5/2। जब आप 10.5 का हाफ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि उसकी स्लैंट हाइट, जिसे L से डिनोट करते हैं, तो L इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पाई आर एल होता है, जहां पर r है उसकी रेडियस और l है स्लैंट हाइट, यानी कि उसकी तिर्यक ऊंचाई। सारी वैल्यूज हमें पता है। पाई की जगह हमें कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम पाई की जगह 22/7 रखेंगे। r की वैल्यू हमने निकाल ली है, डायमीटर दिया हुआ था, उसका आधा हमने रेडियस कर लिया है, तो रेडियस हो गया उसका 5.25 और जो L दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम L की जगह लिख लेंगे 10 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, 22/7 इंटू 5.25 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा और यहाँ पर 10। इसको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले 0 से 0 कैंसिल, 7 से इसको कैंसिल कीजिए, 7 7 49, इसके बाद 5 35। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा। 2 से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 पंजे 10। अब 5 से अगेन इसको कैंसिल कर सकते हैं, 5 एकम 5, कितना गया कैरी, 2, 5 पंजे 25। इसको आपको अब हमारे पास क्या बचा, 11 इंटू 15, तो 11 इंटू 15 कितना हो जाता है, 165। तो आंसर हो गया आपका 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया, तो यूनिट क्या आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आते हैं हम अपने एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें दिया हुआ है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है। आधार का व्यास ही दिया हुआ है, रेडियस हम इसको हाफ करके निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक शंकु हमने यहाँ बनाया है जिसका जो आधार का व्यास है वो हमारा 24 मीटर है और जो हमारी तिर्यक ऊंचाई है L है वो हमारी 21 मीटर है। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रश्नानुसार शंकु के आधार का व्यास d इज इक्वल्स टू 24 मीटर, तो त्रिज्या इसकी कितनी होगी, d/2।
d/2 कितना हो जाएगा 24/2 यानी कि 12 मीटर। इसके बाद दिया हुआ है हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट L = 21 मीटर। इसके बाद हम जानते हैं कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ क्वेश्चन में हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसके आधार का क्षेत्रफल जोड़कर पूरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, क्या होता है पाई r × L + r, जहां पर r जो है वो रेडियस है शंकु की और L जो है वो है स्लैंट हाइट। सारी वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हैं, हम सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में रख देंगे। पाई की जगह रखा हमने 22/7, r हमने कैलकुलेट किया है अभी डायमीटर का आधा यानी कि 12 मीटर। इसके बाद L की वैल्यू हमें मालूम है 21 मीटर और जो r है वो फिर से 12 मीटर। 21 + 12 33, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे पास दिया हुआ है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए पहला आधार की त्रिज्या और दूसरा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर हमें दिया हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है 14 सेंटीमीटर। और हमें दो चीजें निकालनी हैं। पहली चीज क्या निकालनी है, पहली चीज निकालनी है आधार की त्रिज्या यानी कि r, और फिर निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमें दिया हुआ है एक शंकु जिसमें हमें r नहीं पता है तो r को r ही ले लेंगे। इसके बाद हमें उसकी स्लैंट हाइट दी हुई है L = 14 सेंटीमीटर। अब इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें प्रश्नानुसार, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है L = 14 सेंटीमीटर। इसके बाद हमें दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πr/L होता है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr/L, जहां पर r जो है वो इसकी रेडियस है और L है स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब प्रश्नानुसार हमें पता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्वांटिटी में दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो πr/L की वैल्यू दी हुई है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। πr/L = 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू की जगह हमने रख दिया 22/7, r को एज इट इज रहने दिया, हमें r की वैल्यू अभी पता नहीं है तो r की जगह r ही। L की जगह हमें पता है, L की वैल्यू हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है तो L की जगह 14 = 308। कैलकुलेट कीजिए, 7 से आप कैंसिल कर सकते हैं 14 को, 7 2 = 14 और 22 × 2 = 44। तो ये हो जाएगा आपका 44r = 308। तो इसके अकॉर्डिंग r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 308 × 44। ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 44 से 308 को कैंसिल करने पर हमें मिलेगा r = 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई है। रेडियस हमारे पास आ गई है 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर हम कर चुके हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था आधार की त्रिज्या निकालो, तो त्रिज्या हमने निकाल ली है। त्रिज्या कितनी आई हमारी 7 सेंटीमीटर। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तो अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, जहां पर आर जो है वो रेडियस है और एल जो है वो स्लैंट हाइट है यानी तिर्यक ऊंचाई। सभी की वैल्यू हमारे पास है, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। पाई की जगह 22/7, आर की जगह अभी हमने कैलकुलेट किया है r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो r की जगह 7, L की जगह 14 दिया हुआ है क्वेश्चन में, R की जगह अगेन 7, 7 से 7 हम कैंसिल कर सकते हैं, इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो 14 और 7 को ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो हमारे पास आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये हम पहले क्वेश्चन का आंसर कर चुके हैं। आधार की त्रिज्या हमारे पास कितनी निकल कर आई, 7 सेंटीमीटर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकल कर आया, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है, शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए पहला तंबू की तिर्यक ऊंचाई और दूसरा तंबू में लगे कैनवस की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है तो। आपको कैनवस का मतलब है जो तंबू में कपड़ा लगा हुआ है उसकी लागत आपको दी हुई है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है, तो हमें तंबू में लगे कैनवस की लागत ज्ञात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर एक तंबू बनाया है जिसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है और जो त्रिज्या है आधार की वो 24 मीटर है। स्लैंट हाइट हमें दी हुई नहीं है लेकिन हम निकाल लेंगे। तो आइए सोल्यूशन शुरू करते हैं। हमें दिया गया है शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई h इज इक्वल्स टू 10 मीटर, आधार की त्रिज्या दी हुई है r इज इक्वल्स टू 24 मीटर। इसके बाद सबसे पहली बात हमें ज्ञात करनी है तंबू की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जब हमें हाइट दी हुई है, रेडियस दी हुई है, तो तंबू की तिर्यक ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्योंकि ये जो आप त्रिभुज देख रहे हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हाइट में और रेडियस में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और तिर्यक ऊंचाई इसका कर्ण है। तो ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर दो वैल्यूज मालूम है, दो साइड्स मालूम है, तो तीसरी साइड को हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी √h² प्लस r स्क्वायर। h क्या है यहाँ पर, हाइट, और r क्या है, रेडियस। h और r की वैल्यू रख दीजिए, h की जगह 10 और r की जगह 24, तो ये हो जाएगा √10² प्लस 24 स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और 24 का स्क्वायर 576। 576 में 100 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 676 और 676 का अंडर रूट होता है 26। तो L की वैल्यू हमारे पास आ गई है 26 मीटर। 26 मीटर। अब पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया है हमारे पास। पहले क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया था, तंबू की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम निकाल चुके हैं, हमारे पास आ गया है L इज इक्वल टू 26 मीटर। अब हमें दूसरी बात पता लगानी है कि तंबू में लगे कैनवस की लागत। तंबू में कितना कैनवस लगा है ये पता करना है, फिर उसके बाद उसकी लागत ज्ञात करनी है। तो तंबू में जो कपड़ा लगेगा, जो कैनवस लगेगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल कितना होगा, शंक्वाकार तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। क्योंकि आधार में तो कपड़ा लगता नहीं है, सिर्फ साइड्स में ही तो तंबू में कपड़ा लगता है, आधार में तो जमीन होती है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो तंबू में लगे कैनवस का क्षेत्रफल जो होगा वो शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, क्या होता है, पाई आर एल। पाई की जगह हमने वैल्यू रख दी 22/7,
आर की वैल्यू हमें पता है 24 मीटर और एल की वैल्यू भी हमें पता है 26 मीटर। अभी हमने कैलकुलेट किया है एल। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 1961.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है और सारी यूनिट्स मीटर में है तो ये सेंटीमीटर में नहीं होगा, ये मीटर में होगा, मीटर स्क्वायर। 1961.14 मीटर स्क्वायर। यह आपके पास आ गया कैनवस का क्षेत्रफल, जितना भी कपड़ा तंबू बनाने में लगा है उसका क्षेत्रफल। इसके बाद हमें उसकी कॉस्ट भी निकालनी है कि कितने पैसे लगेंगे उस कपड़े को खरीदने में। तो हमें दिया हुआ है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की लागत 70 रुपए है। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कपड़े का 70 रुपए का आता है। तो पूरा तंबू बनाने के लिए जितना कपड़ा चाहिए वो कितने रुपए का आएगा, ये हमें पता करना है। तो 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मतलब 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का है। तो 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से तंबू में लगे कैनवस की कुल लागत कितनी होगी, जितना उसका क्षेत्रफल है उसे हम 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 70 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कीमत हमारे पास 70 रुपए है। तो हमारा पूरा क्षेत्रफल कितना है, 1961.14 मीटर स्क्वायर। तो हमें इतना कपड़ा, इतने क्षेत्रफल का कपड़ा लेना है। 1 मीटर स्क्वायर की कीमत 70 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर की कीमत कितनी होगी, 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 1961.14 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 1378, लगभग 137280 रुपए। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में जो आपका 5th क्वेश्चन है वो है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ये मानकर चलिए कि इसकी सिलाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। पाई बराबर 3.14। अब हमें पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14, तो हम 22/7 नहीं रखेंगे, पूरी कैलकुलेशन में हम पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14, 3.14। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 8 मीटर की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाना है। उसमें जो तिरपाल यूज करना है, जो कपड़ा यूज करना है, उसकी चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर, उसकी लंबाई पूछी गई है और ये भी बताया गया है कि तंबू को जब सिला गया है तो उसकी सिलाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। हमें एक तंबू बनाना है जिसकी ऊंचाई जो है वो 8 मीटर है और जो आधार की त्रिज्या है वो 6 मीटर है। स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं पता है। अब इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। दिया गया है शंकुआकार तंबू की ऊंचाई बराबर 8 मीटर, आधार की त्रिज्या बराबर 6 मीटर। तब शंकुआकार तंबू की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं हम, √h² + r²। h की जगह कितना रखेंगे 8 और r की जगह कितना रखेंगे 6, इसका पूरे का √। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 64 + 36 100, 100 का रूट कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो हमारे पास स्लैंट हाइट आ गई है, एल की वैल्यू आ गई है 10 मीटर। कितनी, एल की वैल्यू हो गई 10 मीटर। अब आगे चलिए। यहाँ तंबू में लगे तिरपाल कपड़े का क्षेत्रफल बराबर तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पिछले क्वेश्चन में भी हम इस चीज को समझ चुके हैं कि जो तंबू होगा उसके आधार में तो जमीन होती है, कपड़ा कहाँ लगता है, सिर्फ उसके चारों तरफ, है ना। तो तंबू में लगे तिरपाल या कपड़े का जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, तंबू के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, राइट। अब तिरपाल की जो शेप होगी वो कैसी होगी, तिरपाल कैसा होता है, ऐसा कपड़ा होता है ना लंबा सा,
तिरपाल की शेप तो ऐसी होगी, ए अगर उसकी लंबाई है और बी उसकी चौड़ाई है तो उस पूरे कपड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो तिरपाल का जो राइट हैंड साइड हमने लिख रखा, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखा हुआ है तंबू बनाने में लगे तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल वैसे क्या होगा, तिरपाल की लंबाई गुणा तिरपाल की चौड़ाई, क्योंकि वो तो आयताकार शेप में होगा। उसे हम सिलकर ही तो तंबू बना रहे हैं, जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है वो तो एक कपड़े की तरह है, आयताकार क्षेत्र, आयताकार शेप में। तो उसका आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो हम सब जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो तंबू बनाने में लगे तिरपाल का क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, तिरपाल की लंबाई गुणा तिरपाल की चौड़ाई। अब राइट हैंड साइड आ जाइए, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, जहां पर आर जो है वो रेडियस है और एल जो है वो है तिर्यक ऊंचाई। अब क्वेश्चन में देखिए आपको दिया हुआ है क्या, 3 मीटर चौड़े तिरपाल, यानी कि तिरपाल की चौड़ाई दी हुई है। जो तिरपाल की चौड़ाई की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 3। लंबाई हमें नहीं मालूम है तो अभी इसकी जगह हमने a मान लिया है, a इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3.14, पाई की जगह 3.14 क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, r की जगह 6 और l की जगह 10। इसको कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू यानी कि तिरपाल की लंबाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी 62.8, 62.8 वॉट मीटर। सारी यूनिट्स स्टार्टिंग से मीटर में चलती हुई आ रही हैं, देखिए तो ये यहाँ लंबाई भी आपकी मीटर में आ जाएगी, 62.8 मीटर। अब सिलाई में लगे अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई जो है वो कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर। सारी यूनिट शुरू से हमारे पास मीटर में है, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 20 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा, 0.2 मीटर के बराबर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था कि तंबू बनाने में कितनी लंबाई लगेगी, जिसमें हमें अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई को भी जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास जो तंबू बनाने में कपड़ा लगा है उसकी लंबाई तो आ गई, अब हमें अतिरिक्त लंबाई भी पता है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास कुल लंबाई निकल आएगी। तो इस प्रकार इसलिए तंबू में लगे तिरपाल की कुल लंबाई कितनी होगी, 62.8 मीटर प्लस 0.2 मीटर, यानी कि 63 मीटर। यह आपका आ गया आंसर। जो हमें ज्ञात करना था कि 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, तो टोटल लंबाई निकालनी है, जो तंबू में कपड़ा लगा है वो भी, जो अतिरिक्त कपड़ा लगा है वो भी, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ गया 63 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वो दिया हुआ है शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। यानी तिर्यक ऊंचाई जो है वो 25 मीटर है और आधार का व्यास जो है, डायमीटर जो है वो 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का व्यय कितना होगा। सफेदी कराना मतलब पेंट कराना। तो उन्होंने दिया हुआ है कि 100 मीटर स्क्वायर पर सफेदी कराने में 210 रुपये खर्च होते हैं। तो एक शंक्वाकार गुंबद जिसकी तिर्यक ऊंचाई 25 मीटर हो और जिसका आधार का व्यास 14 मीटर हो, उस पर पूरे पर सफेदी कराने में कितने रुपए खर्च होंगे, कितना व्यय आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा शंक्वाकार गुंबज है जिसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 25 मीटर है, तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 मीटर है, और जो आधार का व्यास है, आधार का जो व्यास है D इज इक्वल टू कितना है, 14 मीटर। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दिया गया है शंक्वाकार गुंबज की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 25 मीटर, आधार का व्यास D बराबर 14 मीटर। व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, 14/2 यानी 7 मीटर। अब शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, पाई आर एल। अब हमने यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्यों लिया, क्योंकि वो कह रहा है शंकु के आकार की एक गुंबज,
गुंबज मतलब जो बिल्डिंग्स के ऊपर होती हैं। सपोज कीजिए जैसे चर्च होते हैं, उसमें ऊपर की साइड ऐसे शंक्वाकार गुंबज होता है ना, तो अगर हमें सिर्फ इतने पार्ट पर पेंट करना है तो बॉटम में तो हम पेंट करेंगे नहीं। हमें पेंट कहाँ करना है, उसकी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर। तो वो क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला मालूम है, पाई आर एल। वैल्यूज रख दीजिए, पाई की जगह रखेंगे 22/7, क्योंकि हमें यहाँ पर पाई की वैल्यू मेंशन नहीं की हुई है। पाई की वैल्यू हम जब मेंशन नहीं की हुई होती है तो हम 22/7 रखते हैं। आर की वैल्यू हमें दी हुई है, आर की वैल्यू हमें डी दिया हुआ था, हमने आर कैलकुलेट किया है 14/2 यानी 7 मीटर। आर की जगह 7 और एल की वैल्यू हमें दी हुई थी 25 मीटर, तो आर की जगह 25। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल, 25 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। क्योंकि हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो यूनिट स्क्वायर में आएगी, मीटर स्क्वायर। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में एक चीज और दी हुई है कि 100 मीटर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने में कितने रुपए लगते हैं, 210 रुपए। हमारे पास क्षेत्रफल कितना निकल कर आया, 550 मीटर स्क्वायर। हमें 100 मीटर का व्यय दिया हुआ है, हमें निकालना है 550 मीटर स्क्वायर का व्यय। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेंगे। 100 मीटर में 210 लगते हैं, 1 मीटर स्क्वायर में कितने लगेंगे, 210/100 यानी 2.10। फिर 550 में कितने लगेंगे, 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर सफेदी कराने का व्यय कितना होगा, 550 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2.10 इंटू 550, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1155 रुपीज। ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गत्ते की टोपियां बनाई गई हैं, जोकर की टोपियां, जिनमें उनका साइज दिया हुआ है, त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। इस तरह की 10 टोपियां बनाने में कितना गत्ता लगेगा, उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। एक जोकर की टोपी बनाई है हमने यहाँ पर, जिसकी हाइट जो है वो है 24 सेंटीमीटर और जो आधार की त्रिज्या है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर। अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दिया गया है कि शंक्वाकार टोपी के आधार की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। इसके बाद दिया गया है ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। तब शंक्वाकार टोपी की तिर्यक ऊंचाई l बराबर कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से फिर से निकाल सकते हैं हम, √h² प्लस r²। h की जगह 24 और r की जगह 7, √24² प्लस 7²। 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। 576 प्लस 49 होगा 625 और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो 625 का जो अंडर रूट है वो कितना हो जाएगा 25। तो हमारे पास यहाँ क्या आ गया निकल कर, L यानी कि तिर्यक ऊंचाई हो गई हमारी 25 सेंटीमीटर, L बराबर 25 सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं। एक टोपी को बनाने में कितना गत्ता लगेगा, एक टोपी को बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर होगा शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जोकर वाली टोपी सभी ने देखी होगी, उसका जो आधार होता है वहां पर गत्ता नहीं लगा हुआ होता है, सिर्फ चारों तरफ गत्ता लगा हुआ होता है। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो एक टोपी को बनाने में लगे गत्ते का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम सब पढ़ चुके हैं, क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, आर यहाँ पर रेडियस है और एल है तिर्यक ऊंचाई। सारी वैल्यूज हमें पता है, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7,
और L की जगह 25। कैलकुलेट कीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 25 की 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो यूनिट किस में आएगी, स्क्वायर में, और बाकी सारी यूनिट शुरू से किस में चल रही थी, त्रिज्या भी आपकी सेंटीमीटर में थी, ऊंचाई भी सेंटीमीटर में थी, तो जो क्षेत्रफल आएगा वो भी सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक टोपी का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया है 550, तो 10 टोपियों के लिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 550 इंटू 10 यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका पूरी 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। एक टोपी का क्षेत्रफल हमने निकाला था 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 टोपियों का कितना होगा, 550 इंटू 10 यानी कि 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज में जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी, कितना खर्च आएगा। पाई बराबर 3.14 और अंडर रूट 1.04 इज इक्वल्स टू 1.02 का प्रयोग कीजिए। आपको यहाँ पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 रखनी है, और इसके अलावा एक और वैल्यू दी हुई है कि कैलकुलेशन में अगर आपके पास अंडर रूट 1.04 आता है तो उसकी वैल्यू आप रख सकते हैं 1.02। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है कि 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग करना है एक बस स्टॉप। मतलब सड़क पर आपने रखे हुए कुछ ऑरेंज कलर के शंकु देखे होंगे जो ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए होते हैं। तो हमारे पास एक बस स्टॉप है, उसे हमें मेन रोड से अलग करना है इन शंकुओं द्वारा। उसमें से किसी एक शंकु को हमने ले लिया यहाँ पर, जिसकी मेजरमेंट्स आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि उसकी ऊंचाई जो है, जो हाइट है वो 1 मीटर है और जो उसका डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। एल हमें मेंशन नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास d बराबर 40 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ऊंचाई भी मीटर में दी हुई है और पेंट करवाने की जो दर है वो भी 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर में दी हुई है। तो सारी यूनिट्स हमें मीटर में दी हुई हैं, सिर्फ आधार का व्यास जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हम इसको भी मीटर में चेंज कर लेंगे। d बराबर 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर बराबर मीटर में कितना होगा, 0.4 मीटर। अब d दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। त्रिज्या d/2 होगी, यानी कि डायमीटर की आधी। तो प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर होगी 20 सेंटीमीटर, या मीटर में कहें तो 0.2 मीटर। इसके अलावा आपको दिया हुआ है प्रत्येक शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर। तब शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय से हम तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू हमें दी हुई है 1 मीटर और r की वैल्यू हमने निकाल ली है 0.2 मीटर। तो h की जगह रख देंगे 1 और r की जगह रख देंगे 0.2। 1 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 0.2 का स्क्वायर 0.04, 1 प्लस 0.04 कितना हो जाएगा, 1.04, और 1.04 के अंडर रूट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 1.02 और यूनिट मीटर। इसके बाद एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर एल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं हम, हमें क्वेश्चन में देखिए मेंशन है कि उनके शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है, शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है। तो पेंट कहाँ होगा, उसके वक्र पृष्ठ पर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं, पाई आर एल, आर रेडियस है और एल जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई है।
पाई की जगह 3.14 रखना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आर की जगह 0.2 और एल की जगह 1.02 अभी हमने कैलकुलेट किया है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.64056 मीटर स्क्वायर। अब एक शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना आया 0.64056 मीटर स्क्वायर। तो 50 शंकुओं का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 0.64056 इज इक्वल्स टू, जब कैलकुलेट करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यूनिट स्क्वायर में होगी। अब दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कराने की लागत आती है 12 रुपए। क्वेश्चन में मेंशन है कि पेंट कराने की दर है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट करेंगे तो 12 रुपए का खर्च आएगा। और हमें कितनों को पेंट करना है, 50 शंकुओं को। तो 50 शंकुओं का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है 32.028, लगभग 32 मीटर स्क्वायर। तो पूरे 50 शंकुओं के लगभग 32 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कराने में कितना व्यय आएगा, 32.028 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे तो 12 रुपए और 32.028 मीटर स्क्वायर पेंट करेंगे तो 32.028 इंटू 12 यानी कि लगभग 384.34 रुपए। ये आ गया आपका आंसर। ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।